जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको ये लोबिया की संपूर्ण कहानी बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कोशिश करूँगा कि जितना जानता हूँ उस प्रयास से आपको आगे रखने का प्रयास करूँगा कि आपकी खेती में जो समस्याएं आती है हम उनको कैसे करके ये कर सकें। आज जो मैं लोबिया की खेती में जो चीज़ों का कवर करूँगा, सबसे पहले वो है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, बेहतरीन से बेहतरीन बीज वैरायटियाँ कौन सी है। तीसरी बात, इसमें लगने वाले मोज़ेक वायरस, इल्ली, सफ़ेद मक्खी, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का आप आसानी से नियंत्रण सरल भाषा में कैसे कर सकें। और सबसे जो अहम पार्ट करने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो मोज़ेक वायरस है, इल्ली है, डैम्पिंग ऑफ है, वाइट फ्लाई है, इन सबों को 5 स्प्रे के शेड्यूल से कैसे रोक सकें। किसान साथियों, मैंने इससे पहले जो करेला का वायरस मुक्त करेला 2026 का वीडियो डाला था, अगर आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं तो बस यही जान लें लोबिया में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी हर फसल यूनिक होती है, इसलिए वीडियो की एक एक बात को देखने का प्रयास करिएगा। और बस मैं इतना बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं ठीक करने का, कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, कोई डिग्रियां नहीं है, बस अपने अनुभव को और अपने चीज़ों को आपके सामने रखता हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले समय की, ये जो लोबिया आप देख रहे हैं ये अंकुर की डबल एक्सल है, ये धरती का DDGL 45 है। तो सबसे पहले समय 26 जनवरी से 15 फरवरी तक आप लगा लीजिएगा, इसके बाद नहीं लगाइएगा क्योंकि रेट का इशू थोड़ा हो सकता है। और अगर इस लोबिया से 2 पैसा कमाना है, बेहतरीन पैसा इनकम जनरेट करना है, तो आप समय चुनिएगा 27 मई से 15 अगस्त तक। जो समय बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, 27 मई से 15 अगस्त तक इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। कभी भी भूल करके इसे आप जाड़े में नहीं लगाइएगा, जाड़ा में ये फल नहीं देता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो समय की बात हो गई। इधर आप 26 जनवरी 2026 से ट्रायल ले सकते हैं 15 फरवरी तक, और अगर लंबा गोल खेलना है तो 27 मई से 15 अगस्त तक। बीज वैरायटी की बात करूँ तो एकदम स्पष्ट देख लें, ये हाइब्रिड में ये है डबल एक्सल, ये है धरती का DDGL 45, धरती का बबली, आप अंकुर की सेलिब्रिटी, ये सब चीज़ें आप हाइब्रिड में चुन सकते हैं। लेकिन इसका जो एक सबसे प्रमुख दोष है, बीज काफ़ी महंगे आते हैं। नॉर्मल वाली में अगर आपको लगाना है तो मैं जो नाम बता रहा हूँ आप उसको चुन लें। आप चियाताई का बरबट्टी लगा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट का फोला लगा सकते हैं, अक्षय सीड्स का बरबट्टी लगाइएगा, बेहतरीन होगा। अंकुर का ये केतकी भी सस्ता में ठीक ठाक है, लेकिन ये सब जब सब कुछ करिए रहे हैं तो फिर ये सब में अब मैं कहूँगा दांव खेलना उचित नहीं है। अगर आपको बिना बांस तार पोल पर करना है तो आप ये हरी लगाइएगा अंकुर का। ये देखें अंकुर की हरी, ये छोटी वाली है। और नामधारी का भी बरबट्टी अच्छा है, और गोल्डन सीड्स की जो बरबट्टी आती है आप उसको लगा सकते हैं। एक बार नामों को सुन लें, नामधारी, गोल्डन सीड्स की, अंकुर की ये केतकी, ये अंकुर की हरी, ईस्ट वेस्ट का फूला, चियाताई की बरबट्टी बहुत बेहतरीन होगी, अक्षय सीड्स की बरबट्टी। लेकिन हाइब्रिड चुनना है तो ये धरती का DDGL 45, धरती की बबली, अंकुर की डबल एक्सल, अंकुर की सेलिब्रिटी या सरली आप लगा सकते हैं। इसकी जो कीमत होती है 25 ग्राम बीज की कीमत 800 रुपया है, इसके 100 सीड्स की कीमत 700 रुपया है, और धरती की जो बबली है वो 100 सीड्स की कीमत 600 रुपया है। समझ लीजिए एक बीज की कीमत 6 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये तो हो गया हमारा माने बीज वैरायटी।
जब भी करें तो इसे मचान पर ही करें, ये हाइब्रिड वैरायटी को ज़मीन पर कदापि नहीं करें। ज़मीन पर करनी है तो ये झाड़ी वाली ही करें, जो कि थोड़ा बहुत पैसा देगा, खर्च भी कम होगा। तो मचान पर ही करिएगा। यूँ तो कंपनियां बोलती है कि साल भर पैसा देते, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं वो बोलूँगा। 4 महीना से 5 महीना आपको बेहतरीन फलन मिलेंगे। 10 से 12 तोड़ाई एकदम दमदार मिलता है। हाँ, अगर खाना पीना मैनेजमेंट अच्छा रहा तो ये लंबे समय तक चल जाएगी। लाइन से लाइन की दूरी आप 5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी हाइब्रिड वाले को 3 फीट रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, कि अगर ये जो आप लोबिया देख रहे हैं, बस यही जान ले सबसे कम दवा, सबसे कम जहर पर ये हो जाएगी, सबसे कम खादों पर हो जाएगी। हाँ, बेल वर्गीय फसल है तो नाइट्रोजन भरपूर मांगता है। अगर आपको इसकी खेती करनी है तो मेरी 2 बातों को एकदम स्पष्ट रूप से सुन लें कि जड़ में हर एक महीना इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दे दीजिएगा। स्प्रे लगभग 0 हो जाएगा, नहीं लगेंगे, ना इल्ली लगेंगे ना वाइट फ्लाई लगेंगे। तो जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल अच्छे कंपनी का आप अगर आप दे रहे हैं हर महीना, तो और लगभग कुछ चीज़ें नहीं लगेंगे। महीने में एक बार आप जदाम सल्फर भी दे दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों की क्या स्प्रे रखें। मैं इधर उधर की बहुत बातें नहीं, स्प्रे शेड्यूल पर आ रहा हूँ, करेला वाला ही स्प्रे बता दे रहा हूँ। अगर आप 15 दिन 20 दिन पर 2-3 स्प्रे निकाल दिए तो और आगे स्प्रे इसमें नहीं लगेगा। जो बात बता रहा हूँ सुन ले, कि अगर आप 15-20 दिन पर एक स्प्रे ले रहे हैं तो स्प्रे नहीं लगेंगे, लेकिन शुरू में डैम्पिंग ऑफ वगैरह को रोकना है, तना गलन को रोकना है, सफ़ेद मक्खी ना आए, तो ब्लू कॉपर 2 ग्राम, बायो आर 303 1.5 ml, कॉन्फिडोर 1 ml 2 पत्ती का हो। इसी समय थोड़ा सा स्प्रे में भी और थोड़ा सा जड़ में भी दे दीजिएगा। दूसरा स्प्रे ठीक वही ब्लू कॉपर, फिप्रोनिल, बायो आर 303 और स्टेप्टोसाइक्लिन का ले लीजिएगा 10-12 दिन 15 दिन के बाद में। तीसरा स्प्रे सोफिया, जम्प्रो, ह्यूमिक एसिड और कॉन्फिडोर का ले लीजिएगा। चौथा स्प्रे एंट्राकोल, एमिस्टार टॉप, काइट का ले लीजिएगा। और चीज़ें इसमें इतना लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता करके रख दे रहा हूँ। करेला का वीडियो देख लीजिएगा, विस्तार से डोज वगैरह उसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, कि आप वायरस के लिए क्या करेंगे, क्या कहते हैं। अगर आपको वायरस दिख गया है अपने प्लॉट पर, तो कैसे इस मोज़ेक वायरस से आप निपटें। देखिए, सीधा रणनीति रखिए। वायरस दिख गया है तो आपको अपने प्लॉट से सफ़ेद मक्खी को और थ्रिप्स को हटाना 100% होगा। अगर थोड़ा बहुत भी वो रह जाए तो आप वायरस से जीत नहीं सकते हैं। तो पहले ये श्योर करिए कि हम अपने प्लॉट से वो ये सफ़ेद मक्खी को हटा दें। तो इसके लिए आप जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और एक तारा दीजिए। ऊपर में स्प्रे मोमेंटो एनर्जी का ले सकते हैं, काइट का ले सकते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन के अंतराल पर। ये नीचे दे दिए इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल, और ऊपर स्प्रे आप बोले तो मोमेंटो एनर्जी, काइट, या तो आपको सोलोमन जंप, जो भी लेना हो उसको 0 करना होगा। तो ये पहले ये कर दें। उसके बाद आप मैग्नीशियम और जिंक का जड़ में भी दीजिए और ऊपर स्प्रे भी दीजिए। उसके बाद जो है आपको 0050 का जड़ में भी दीजिए और स्प्रे भी लीजिए। और एक स्प्रे फंगीसाइड का लीजिएगा, वो कर्जट और फ्लिक्स सुपर का, और इसाबियन टॉनिक दे करके, या एम्बिशन बायर की है वो टॉनिक दे करके स्प्रे दीजिएगा। देखिएगा, इतनी काम अगर आप कर रहे हैं तो वायरस का स्पीड रुक जाएगा, फैलना रुक जाएगा। और अंतिम और सबसे अच्छा जो होगा वो VC100 या जियो लाइफ का नो वायरस, या एक हिक्सिली बोल के आता है, आप इनका स्प्रे ले लीजिएगा बायो स्टिमुलेंट का, ताकि पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो आया हुआ वायरस मैं देखा हूँ रुक जाता है और आगे स्प्रेड नहीं होता है। हाँ, जो किसान साथी शुरू में ब्लू कॉपर और बायो आर 303 का इस्तेमाल और इमिडाक्लोरोपिड का कर लेगा, उसकी खेती पर मैं लिख के देता हूँ वायरस
नहीं आएगा, चाहे कोई भी फसल हो। जड़ में अगर इमिडाक्लोरोपिड ब्लू कॉपर अगर पड़ जाए तो वायरस 100% लिख के लीजिए नहीं आएगा। वाइट फ्लाई के लिए ये इसमें लगती है थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई, तो आप अगर वाइट फ्लाई को सिर्फ केमिकल के भरोसे में मारना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। वाइट फ्लाई अगर दिख जाए तो बस यही जान ले कि 5-5 दिन पर 3-4 स्प्रे नीम तेल का हर दवा के साथ डालिएगा ताकि उसके अंडे फूटे ही ना। जड़ में जो किसान साथी कॉन्फिडोर और फिप्रोनिल देंगे उनका वाइट फ्लाई कम से कम आएगा। जड़ में जदाम सल्फर दे रहे हैं तो वाइट फ्लाई नहीं आएगा। और उसके साथ ही मैं एक वाइट वाश बोल करके दवा इधर बंगाल में मिलती है, उसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% वाइट फ्लाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन अकेले केमिकल के भरोसे में नहीं। मोवेंटो एनर्जी बहुत अच्छा काम करता है, रोनफेन बहुत अच्छा काम करता है, टैग फ्लाई, इन सबों को दीजिए, लेकिन साथ में नीम तेल होना ज़रूरी है। आप उलाला प्लस जंप दे सकते हैं, अच्छा काम करेंगे। ये जो अस्त्र बोल के पायरोमेट्रिजिन आता है उसके साथ अगर आप इमिडाक्लोरोपिड दे रहे हैं तो धाकड़ रिजल्ट मिलेगा वाइट फ्लाई पर। तो ये हो गया हमारा वाइट फ्लाई पर। फूल फल अगर बढ़ाना है किसान साथियों तो आप 3 फार्मूला ज़रूर ये करिए कि नहीं, उत्पादन को हमको बूस्ट करना है तो हाइब्रिड खाद ज़रूर चलाइएगा, महीने में 1 आध बार दे दीजिएगा, ज़्यादा इसमें नहीं लगता है कोई चीज़ें। एक बार हाइब्रिड खाद चला दीजिए, एक बार अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी का स्प्रे ले लीजिएगा, और हर 10-12 दिन पर 05234 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे ले लीजिएगा। ये 3 काम अगर आप कर रहे हैं तो आपकी खेती कोई भी फसल हो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। इल्ली को मारने के लिए देखिए बहुत टेंशन मत लीजिए। अगर लोबिया में इल्ली दिख गई है तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर, सुमिप्रिम्ट 2 ml, नीम तेल 3 ml प्रति लीटर, इनको मिला करके अगर आप 7-7 दिन पर मार दे रहे हैं 3 बार तो पूरे फसल अवधि में इल्लियाँ नहीं आएंगे। वाइट फ्लाई पर भी बेहतरीन नियंत्रण मिलेगा। तो रणनीति बस मैं इतना कहूँगा कि अच्छा अगर करना है तो कोई भी खेती हो तो आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर होना चाहिए। समय समय पर सभी 16 पोषक तत्वों को उचित रूप से दीजिए, सही बीज चुनिए, सही दवा दीजिए। और ये लोबिया की खेती सबसे कम खर्च, सबसे कम मेहनत की खेती है, लेकिन बीच बाच में थोड़ा सा रेट घट जाता है, लेकिन फिर भी आशा करते हैं 20 रुपया का रेट आपको मिल जाएगा। तो इतना पर ही रखता हूँ। बेसल वगैरह पर बहुत चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ गोबर की खाद थोड़ा सा DAP देके लगा दीजिएगा तो अच्छे होंगे, बहुत इसमें ज़रूरत नहीं। हाँ, बोरोन वगैरह फूल फल बढ़ाना है तो इसाबियन एंट्राकॉल बोरोन का ज़रूर स्प्रे ले लीजिएगा। तो चलिए इतना पर ही रखता हूँ इस लोबिया की कहानी को। आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट बता दूं कि मैं हर किसान के लिए फिट नहीं बैठ सकता हूँ। ये जान लीजिए कि हर बीज हर खेत के लिए अच्छे नहीं है। हर दवा, जो दवा आपके खेत पर काम कर रहा है हो सकता है बगल वाले के खेत पे काम ना करे। तो उसी तरह मैं भी हूँ कि मैं हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता हूँ। देखता हूँ 2-4 नेगेटिव्स कमेंट आता है तो कोई बात नहीं, यही जान लीजिए कि आपको जिनको अच्छा लगता है आप उनको लाइक करिएगा। मैं अपने विचारों को रख रहा हूँ। आप अगर बहुत आराम से चीज़ों को अगर ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं तो धीरे धीरे हम आशा करते हैं आगे बढ़ेंगे। मैं एकाएक बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूँ कि आपको बहुत आगे ले जा सकूँ। हाँ, आप किसानों के बीच से हूँ, इसीलिए आपके साथ मिल करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर बस इतनी सी बात जान लें, थोड़ी सी मेहनत हो और थोड़ी सी लगन हो तो दीवार क्या चीज़ है, आसमान को भी लांघा जा सकता है। बात एक बार गौर से सुन ले, थोड़ी सी मेहनत हो और थोड़ी सी लगन हो तो दीवार क्या चीज़ है, आसमान को भी लांघा जा सकता है। तो बस यही जान ले, आपकी मेहनत, आपकी रणनीति ही आपको सफलता दिलाएगी, हम जैसे यूट्यूबर नहीं।
चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।